आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एरोटेरिया 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव बुक है और ए बुक आपका समान अध्ययन का है। और इसमें आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और यही नहीं, इसमें कम से कम आपका 100 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे मिल जाता है इस बुक में। तो समझ सकते कितना बढ़िया बुक है। जितने भी एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से लेकर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उस सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो ठीक है, तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अभी तक हमने इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक ऑलरेडी वीडियो जो है बना चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं प्रैक्टिस 5 नंबर तक, तो कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा। आपको प्ले लिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। बट इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि ये आपका जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप क्लिक कर लिए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये जो बुक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो किस देश ने विकसित किया है, तो भारत ने ही विकसित किया है। किसने, हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसी ने जो है हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। और डी में दिया हुआ है वेम्बनाड, जो है कर्नाटका में पड़ता है, बिल्कुल ही ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो किस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है फैजेंडा को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो कहाँ पड़ता है, इसमें पूछा गया है। तो ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सुमिलित नहीं है, कौन जो है इसमें से सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। डी में दिया हुआ है ओजोन परत ट्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के किन किन क्षेत्रों में जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वन पाया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए में दिया हुआ है आपका, यानी कि पॉइंट 1 में दिया हुआ है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, यानी कि बिल्कुल यहाँ जो है पाया नहीं जाता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो बिल्कुल सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, अरावली पर्वत और श्रृंखला पर, तो बिल्कुल यहाँ भी जो है नहीं पाया जाता, वह गलत हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर में दिया हुआ है उत्तरी पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों पर, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि आपका 2 और 4, तो 2 और 4 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि केवल 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो किसका उदाहरण है, इसमें पूछा गया है।
तो ये आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है वलित पर्वत का जो है उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है केरवा वैली स्थित है, कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कश्मीर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था? तो किसके दौरान जो है चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है चलाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका फाइनली 10 आ गया, और 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कर संबोधित किया था? तो किसने ऐसा किया था बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है CF निडोज ने ऐसा किए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया हुआ है कि वन रक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन रक्षण जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? तो 1980 ईस्वी में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो कौन सी गैस है? तो इनमें से सभी, यानी कि जल वाष्प है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, यानी कि इसमें से सभी गैस जो है आपका क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। कौन सी प्रदूषक होती है सिगरेट के धुएं में? इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा बताइएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा आपका, और वेजिन ये भी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ है गैसोहॉल मिश्रण है। ये जो गैसोहॉल है ये किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है कि 90% पेट्रोल होता है प्लस 10% अल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया हुआ है यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो वो क्या होगा? इसमें पूछा गया है। तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है, और 16 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी कि इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और यहाँ पे दिया हुआ है सूची 2। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्टमीटर जो होगा, अल्टमीटर ये किस में होगा? इसमें ये पूछा गया है। तो अल्टमीटर आपका हो जाएगा विद्युत में होगा, किस में होगा? विद्युत में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाइड्रोगोमीटर होगा, ये किस में होगा? तो ये आपका हो जाएगा सक्षेप आर्द्रता में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बैरोमीटर। तो ये जो बैरोमीटर है किसके लिए होता है? तो दाब के मापने के लिए जो है बैरोमीटर को उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वाट। तो वाट सभी को पता है कि शक्ति के होता है, तो आपका 2 नंबर में हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें से कौन होगा? तो सी होगा राइट आंसर। कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है वहीकृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? तो किसने किया है पता है? ये आपका किए हैं VR अम्बेडकर के भीमराव अम्बेडकर ने किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें दिया हुआ है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का निर्माता जो है इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि ड्यूस, डबल, फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। ये जो 3 शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों शब्द का जो है संबंध है वो किससे है, इसमें पूछा गया है। तो लॉन टेनिस से है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया हुआ है प्राक्कलन समिति का संबंध निम्न में से निम्न कथन पर विचार कीजिए, यानी कि निम्न कथन पर यहाँ पे विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के जो है बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी होगा, केवल 4 में क्या दिया हुआ है, तो कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें दिया हुआ है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है पता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है, और इसको मिलाकर सही आंसर को बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं पहले। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है संघ सरकार। तो संघ सरकार जो है कितने भाग में आता है, तो पता है भाग 5 में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निर्वाचन। तो निर्वाचन जो है ये किस में आता है, तो निर्वाचन आपका हो जाता है 20 में। किस में, 20 में आता है। ठीक है, भाग 20 में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो किस में आता है, तो भाग 10 में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 4 नंबर में कि अनुसूची जाति और जनजाति का क्षेत्र जो है ये किस भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है। किस में, भाग 15 में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें से कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया हुआ है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है उपयुक्त में सभी, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा आपका। बी में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये भी हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामकरण, ये भी आपका हो जाएगा। इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, इसमें यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अनुच्छेद 215 देता है। कौन सा, अनुच्छेद 215। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, किस प्रकार का संविधान है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संज्ञात्मक होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, पता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है कि संघ की संसद के पास रहेंगे। कहाँ रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है। तो सही इसमें से कौन है, ये पूछा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, 1 पॉइंट नंबर सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि इसमें राज्यसभा के
15 सदस्य होते हैं तो बिल्कुल आपका 2 नंबर पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो आपका 3 नंबर भी सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें दिया हुआ है कि गिल्ड एंड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, और सी में दिया हुआ है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से जो है ये आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें दिया हुआ है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया है। तो किस वर्ष कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है डी, और डी में दिया हुआ है 1994 में जो है कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें दिया हुआ है कि डायनामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में जो है ये आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। इसमें दिया हुआ है कि बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में पड़ता है, तो उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिका महासागर में आपका पड़ता है बरमुंडा त्रिभुज त्रिकोण महासागर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप जो है वो क्या होता है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा नीस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नीस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मात्र 5 जो थे इसमें से मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें दिया हुआ है कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है, किसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये पंचतंत्र को जो है फारसी में अनुवाद यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देने मानी जाती है। तो किस देश को जो है देन मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है पुर्तगाल का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में यहाँ पे दिया हुआ है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे इसका नेतृत्व। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो किसने भाग लिया है, तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर 1 2 3। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित यानी कि मिलान करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट यानी ए में दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका किस में होगा, तो ए आपका होगा अजात शत्रु में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है द्वितीय बौद्ध संगीति ए किस में होगा, तो काला शोक में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तृतीय बौद्ध संगीति, तो ये आपका किस में होगा, तो ये आपका अशोक में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये आपका कनिष्क में हो जाएगा। इनका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन सा होगा, तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया हुआ है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुसार व्यवस्थित करे। ठीक है, मतलब को क्रम बाई में यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है सबसे पहले गांधी जी के आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था इसमें से। तो सबसे पहले इसमें से हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन,
उसके बाद हुआ था कौन सा, तो खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था और उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें दिया हुआ है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें दिया हुआ है कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से विभिन्न होते हैं। तो किस में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से सभी प्रोटीन नहीं है। इनमें से जो जितना भी दिया हुआ है वो सभी आपका प्रोटीन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि इनमें कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कमी के कारण कौन सी बीमारियां होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है जीरोपैथोलीमिया बीमारियां होता है विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें दिया हुआ है कि एक बायोट्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सोनोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 46 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगी, तो दुगनी हो जाएगी। क्या होगी, दुगनी होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 47 है। इसमें दिया हुआ है कि वायु अंगार गैस में मुख्य अवघटक होता है। कौन सा जो होता है आपका मुख्य घटक होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है CaN2CO2। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें दिया हुआ है कि इनमें कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो कौन सी ग्रंथ होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है कैल्सिट्रोनियन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें दिया हुआ है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन जो अंग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है और ए में दिया हुआ है किडनवाहिनी नलिका को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन की अंतिम उत्पाद है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है ग्लूकोज। ठीक है, पूरी के पूरी 50 क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताने की प्रयास करें। और आप सभी को पता है कि एरोटेरिया 5000 प्लस जो ये बुक है इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ और आप लोगों को बस एक ही सपोर्ट यहाँ पे बनता है कि इस वीडियो को जो है हर जगह शेयर करने की प्रयास करें। प्लीज़ मतलब पूरी सपोर्ट करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।